देखिए, भारत की आत्मा सनातन धर्म है और बाकी मुसलमानों ईसाइयों का जो मजहब है ये विदेशी है। भारत में जितना मुल्ला और ईसाई हैं ये इनके पूर्वज सब हिंदू थे। इनको जोर ज़बरदस्ती या लोभ लालच दे करके छल षड्यंत्र पूर्वक जो है तो इनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये अगर घर वापसी करेंगे तो हम लोग इनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के हनुमंत तपोभूमि सुखईखेड़ा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाराज जी हैं जो अयोध्या के पावन धाम तपोभूमि नगरी से चलकर रायबरेली की पावन धरती पे आए हैं। महाराज जी का परिचय करा देते हैं। पीठाधीश्वर महाराज परमहंस महाराज जी आज आए हैं और हम लोग सबको संबोधन किया है। महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिससे सनातन धर्म आगे दिशा और दशा जिसकी तय हो सकती है। सनातन धर्म के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। हम महाराज जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या की पावन नगरी से चलकर रायबरेली की धरती पर आए हैं। हनुमंत भूमि पर 10 मिनट का संबोधन, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी महाराज जी के मुखारविंद से हुआ है। सभी ने श्रवण किया है। महाराज जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, पहले तो चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। अयोध्या की पावन नगरी तपोभूमि नगरी से आप रायबरेली की पावन धरती पे आते हैं। सनातन धर्म के लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारत की आत्मा सनातन धर्म है और बाकी मुसलमानों ईसाइयों का जो मजहब है ये विदेशी है। भारत में जितना मुल्ला और ईसाई हैं ये इनके पूर्वज सब हिंदू थे। इनको जोर ज़बरदस्ती या लोभ लालच दे करके छल षड्यंत्र पूर्वक जो है तो इनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये अगर घर वापसी करेंगे तो हम लोग इनका स्वागत करेंगे। ये अपने नाम के आगे सनातनी लगा लें। सनातनी बेटी रोटी का संबंध करें। और रायबरेली जनपद में 1008 जगहों पर श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हमारे द्वारा होना है। तो चाहे वह मोहल्ला हो, गांव हो या मंदिर हो, शहर हो, 1008 जगहों पर हम जाएंगे। और एक बार ऐसे जा रहे हैं, इसके बाद मैं रिपीट करूंगा। पूरे देश में जो आज धर्म के प्रति लोग उदासीन हैं वो धर्म से जुड़े, क्योंकि धर्म विरोधी बढ़े जा रहे हैं और सनातनी धर्म के प्रति उदासीन है इसलिए मरे जा रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है। आज पूरी दुनिया में जो है तो लोगों को आशा केवल हिंदुओं से है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है और पूरे विश्व के कल्याण का जो भाव है केवल हिंदुओं में है। बाकी और लोगों में ये उदारता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखा है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया, प्रकाश डाला है। उन्होंने मुसलमानों के लिए लिखा कि इस्लाम का भ्रातृत्व तो मानवता का नहीं है। मुसलमान के प्रति भाईचारा रख सकता है, लेकिन वह हिंदू के प्रति जो है भाईचारा नहीं रख सकता है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाले को वह सबसे बड़ा अपराधी मानता है। हाँ, माने मुसलमान में यही है कि एक बार मोहम्मद अली ने कहा था कि एक बलात्कारी और नीच से नीच काम करने वाले मुसलमान को भी मैं गांधी से श्रेष्ठ मानता हूं और गांधी को उससे भी नीच मानता हूं। लोगों ने आपत्ति किया कि ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले, करोड़ों निर्दोष हिंदुओं की हत्या हम मुसलमानों ने किया, फिर भी गांधी हिंदुओं को हथियार नहीं उठाने दिए। ऐसे गांधी को भी तुम कह रहे हो कि हम नीच मानते हैं? तो मोहम्मद अली ने कहा कि हमारा मजहब किसी काफिर की प्रशंसा करने की इजाज़त नहीं देता है। बोले, गांधी काफिर हैं। तो इसलिए जो है अब जो धर्म से उदासीन है ऐसे हिंदुओं को मैं प्रयास करूंगा कि ये धर्म के प्रति निष्ठावान हो। आज जो परिवार टूट रहा है वो परिवार जुड़े और पहले लोगों के परिवार में राम राज्य आए, फिर देश में राम राज्य आ जाएगा। तो अब राम मंदिर बन गया है, भगवा ध्वज वहाँ जो है तो लहर गया है, राम राज का ध्वज। तो आवश्यक है कि अब वो भावना और वो संस्कार लोगों में आए। तो उसको लेकर के यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने रायबरेली से किया है। जनपद रायबरेली में 1008 जगहों पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। अभी हम दूसरी वो यात्रा हमारी है। अभी इसके पहले मैं अभयदाता हनुमान मंदिर में किए हमारा कार्यक्रम था। आज हनुमंत तपोभूमि और छोटी हनुमानगढ़ी में होना है। इसके बाद फिर जो है आज ही निर्धारित हो जाएगा, अगले दिन लगातार हमारा यहाँ कार्यक्रम चलेगा। मेरा मानना ये है लोग धर्म के प्रति निष्ठावान होंगे तभी संस्कृति बचेगी, तभी हमारे संस्कार बचेंगे, तभी हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता बचेगी, तभी ये भारत के संविधान बचेगा। जिस दिन जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है।
जब हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा संविधान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए संस्कृति संस्कारों के लिए अपना प्रयास चल रहा है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा, लोगों को बड़ा अच्छा रुझान है, लोग बड़े उत्साहित हैं। और मैं तो एक यात्रा एक विजिट किया, इसके बाद अपने आप लोग मुझसे पूरे रायबरेली में जुड़ना शुरू हो गए। पूरे रायबरेली में, क्योंकि जानते तो ही हैं। देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया था, और तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हमने हटवाया था, और हिंदू राष्ट्र का शुरुआत जल समाधि का हमने किया था। बाबा बागेश्वर को इस फील्ड में उतारने वाला मैं ही हूँ। अभी बाबा बागेश्वर की इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में एक दिन मैं चीफ गेस्ट था 12 नवंबर को। तो अब मेरा ये रायबरेली को हमने चिन्हित किया है कि पहले रायबरेली हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चाहे 5 आदमी हो चाहे 5 लाख हो। वंदे मातरम। महाराज जी, हिंदू धर्म को लेकर आप खुले मन से खुला बोलते हैं, जिसके लिए धर्म विरोधी आपका विरोध भी करते हैं लगातार। देखिए, धर्म विरोधी, देखिए उल्लू जो है उसका, उल्लू हमेशा जो है तो प्रकाश को अपना दुश्मन मानता है। वैसे तो हम लोग चींटी को भी देख के चलते हैं, हम तो सबके शुभचिंतक हैं। लेकिन हम जैसे मुल्ला है, ईसाई है, जो गाय की हत्या करके गाय का मांस खाने वाला है, ये हम इसको मैं अपना तो नहीं कह सकता हूँ। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी हिंदू जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके और सनातनवाद पर आए। हम सभी सनातनी, सभी हिंदू एक हैं, और एकजुटता का परिचय दे करके अपने धर्म को जो है मजबूत करिए, और ईसाइयों मुसलमानों का संविधान से इनका वोट का राइट खत्म कराइए, अपने आप सारी गंदगी दूर हो जाएगी। महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक नारा देते हैं, जाति पाति की करो विदाई, हम सब भाई भाई। हिंदू आप किस नज़र से देखते हैं कि हिंदू जोड़ने के लिए एक पद यात्रा निकाली जाती है, वो भी बड़ी पद यात्रा निकाली जा रही, उनके इस योगदान के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये वो भूल से बोल गए थे जी। उनका नारा है कि छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। देखिए, जाति नहीं मिट सकती है। जाति का मतलब आप जानते हैं क्या है? जैसे कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, चमेली का फूल है। अब कोई कह दे कि केवल एक ही फूल रहेगा तो कोई, ये सब खूबसूरती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छुआछूत मिटा दीजिए, सारा विवाद खत्म। बाकी जातियां कोई खराब थोड़ी हैं, जातियां कोई नहीं खराब है। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई लॉ मिनिस्टर है, आप कहो कि नहीं नहीं एक ही मंत्रालय रहेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये सब व्यवस्था है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी को दूर करना है। हम सब मिल करके एक हैं। बाकी हर व्यक्ति अपना कमाता खाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगे रहते हैं। तो जो लोग लड़ा रहे थे, अब हम लोग उतर गए हैं मैदान में, परिवार को जोड़ेंगे, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, और सब हिंदू बहुत जागरूक हो गया है, जुड़ रहा है। और कहते हैं ना कि जब जब हिंदू जागा है तब तक ईसाई मुल्ला भागा है, और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। अब महाराज जी बेबाक अंदाज में बोल दिए हैं। आप देख सकते हैं, अयोध्या की पावन नगरी से परमहंस महाराज जी रायबरेली की धरती में आते हैं, और बेबाक बोल से वो जाने जाते हैं। आप देख रहे थे, मैं आपको सुनवा रहा था किस तरीके से महाराज परमहंस जी ने कहा है कि हिंदू सनातन धर्म जो हमारा प्राचीन धर्म है, उसको जोड़ने और हिंदू को जोड़ने का काम करना चाहिए। छुआछूत समाज से दूर होनी चाहिए। आप देख रहे थे, हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़, न्यूज़ पे।